ओके बेटा, तो कल मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल नंबर 27 तक करा दिया था ना, एग्जाम्पल नंबर 28। देखिए क्वेश्चन काफ़ी इजी है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है, तो ढंग से समझते हैं क्या दे रखा है। देखिए जरा एग्जाम्पल 28 क्या दे रखा है हम लोगों को, गैस इज एस्केपिंग फ्रॉम ए स्पेरिकल बैलून। गैस हमारी एस्केप हो रही है फ्रॉम ए स्पेरिकल बैलून एट द रेट ऑफ 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। एस्केप में मतलब कम हो रही है, तो dv/dt आपको गिवन है माइनस का 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, दैट इज गिवन। ये आप लोगों को गिवन है, dv/dt इज गिवन है माइनस का 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ना अब आपसे क्या बात बोली गई है, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया श्रिंकिंग। किस रेट से आपका सरफेस एरिया श्रिंक कर रहा है, अंदर रेडियस इज इतना, रेडियस आपको गिवन है कितना 360 सेंटीमीटर। ना अब आप लोग मेरे को जल्दी से चीज़ बताइए, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया श्रिंकिंग। तो क्या चीज़ निकालना है, अगर सरफेस एरिया में ए से डिनोट करता हूँ तो वी हैव टू फाइंड आउट dA/dt, ये आपको मेरे को फाइंड आउट करके देना है। चलिए अब आप लोग मेरे को ये चीज़ बताइए, व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3πr³। आपको चाहिए dv/dt। जब आपको अगर dv/dt चाहिए तो वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t। करिए जल्दी से, dv/dt इज इक्वल टू बताइए 4/3π3r², साथ में क्या होगा dr/dt। ओके बेटा, ना ये और ये तो कट गया। अब आप लोग मेरे को एक बता दो, dv/dt बेटा कितना दे रखा है, माइनस का 900 पुटअप करिए अपॉन में 4πr² इज इक्वल टू dr/dt। ये आपका आ गया। ना एरिया की अगर मैं बात करूँ तो सरफेस एरिया 4πr²। तो अब अगर आपसे पूछा जाए ये चीज़ तो बताइए मेरे को जल्दी से, dA/dt अगर आपको निकालना है तो डिफ्रेंशिएट करेंगे dA/dt के लिए, बोलिए। एट पाई आर, साथ में क्या होगा dr/dt। ओके बेटा, 8πr और साथ में क्या लिख देंगे हम लोग dr/dt। ठीक बेटा, ना पुटअप करिए जल्दी से, dr/dt की वैल्यू अगर मैंने पुटअप करी तो 8πr। ओके बेटा, तो पुटअप करिए जल्दी से, क्या दे रखा है देखिए, माइनस का 1800 अपॉन में r इज वट 360, कितना हो गया माइनस का 5। नाउ एरिया की यूनिट, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एरिया, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, दैट इज योर आंसर। ओके चलिए एग्जाम्पल नंबर 28 डन। नो 29 एग्जैक्टली सेम कंसेप्ट, जरा पढ़ लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या दे रखा है, एग्जाम्पल 29 एट द पॉइंट 2,5, सॉरी ये नहीं, मैं गलत बोल गया। एग्जाम्पल नंबर 30 पहले देख लेते हैं। देखिए, एन एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, मान लीजिए क्यूब की जो लेंथ है, लेट द लेंथ ऑफ द क्यूब बी ए। बी ए, तो मेरे को dA/dt दे रखा है कितना 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये आपको देना। हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम इंक्रीजिंग, क्या निकालना है आपको dV/dt व्हेन द एरिया इज 10 सेंटीमीटर। बहुत इजी क्वेश्चन है। वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखिए, उसको dV/dt करिए। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम, a³। आपको dV/dt चाहिए तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, तो a³ का भी बेटा कितना होगा 3a², साथ में क्या आएगा dA/dt। ना पुट द वैल्यू, a की वैल्यू कितनी है 10, 900, व्हाट इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ओके बेटा, दैट्स योर आंसर। ठीक है ना, सबको कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक, ना एग्जाम्पल नंबर 32 देखते हैं। पहले हम लोग एक ही कंसेप्ट के क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर एक कंसेप्ट के जो रह जाएंगे वो एक साथ ले लेंगे। एग्जाम्पल 32, द एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ स्फीयर इज गिवन बाय ए इज इक्वल टू कितना दे रखा आपको 4πr²। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dA/dr, निकाल दीजिए सिंपल सा dA/dr। नाउ व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ dA/dr बताइए, 8πr। तो r की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, dA/dr हो गया, r की वैल्यू कितनी दे रखी है 3 सेंटीमीटर। π। नाउ व्हाट इज द यूनिट ऑफ एरिया, आप अगर लिखना चाहो तो एरिया की यूनिट इज सेंटीमीटर स्क्वायर, रेडियस की यूनिट इज सेंटीमीटर, ऐसे लिख के छोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए आगे आपको दे रखा बेटा सेकंड पार्ट, द रेडियस ऑफ ए
स्फीयर इज इंक्रीजिंग, तो डी आर बाई डी टी हो गया कितना, ये डी आर बाई डी टी इज 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये आपको दे रखा है डी आर बाई डी टी. ओके, नाउ एक्सप्रेस दिस स्टेटमेंट सिंबॉलिकली इन टर्म्स ऑफ अ डेरिवेटिव. आपको इसको डेरिवेटिव के टर्म में लिखना है, तो बताइए मुझे. एंड फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द एरिया. अब बताइए मुझे डी ए बाई डी टी, इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, साथ में क्या हुआ डी आर बाई डी टी. ओके, 2 पाई आर इंटू डी आर बाई डी टी. तो 2 पाई आर की वैल्यू आपको गिवन है कितनी 3, डी आर बाई डी टी आपको गिवन है कितनी 2, मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना हो गया हमारा 12 पाई. कुछ गलत कर दिया क्या, डी आर बाई डी टी इज गिवन एज 2 सेंटीमीटर, 2 है बेटा. आर की वैल्यू कितनी थी, सही तो है. कहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है भाई. एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सरफेस एरिया, सॉरी का स्फीयर है, ऊपर वही लिख रहा हूँ मैं. तो 8 पाई आर बेटा क्या होगा डी आर बाई डी टी. तो 8 पाई आर की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 3, डी आर बाई डी टी इज 2. तो 48 पाई, आंसर इज 48 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड. दैट इज योर आंसर. ओके बेटा, चलो एग्जाम्पल नंबर 33 इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए. क्वेश्चन अच्छा है, मैं कराऊंगा आपको ये क्वेश्चन. देखिए एग्जाम्पल 33 समझिए. देखिए, द लेंथ एक्स ऑफ द रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, अगर मान लीजिए रेक्टेंगल दे रखा है जिसकी लेंथ आपको x है, ब्रेड्थ y है, तो डिक्रीजिंग एट द लेंथ इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट, मतलब -5 सेंटीमीटर पर मिनट है. ओके, नाउ एंड विड्थ इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, तो डी वाई बाई डी टी इज गिवन एज 4 सेंटीमीटर पर मिनट. नाउ अब आप लोग मेरे को एक चीज़ बताइए, व्हेन x इज इक्वल टू 8 और y इज इक्वल टू 6, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पैरामीटर. फर्स्ट आपको निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ पैरामीटर. तो एक्सप्लेन करिए मुझे, रेट ऑफ चेंज ऑफ पैरामीटर का मतलब क्या हो गया, डी पी बाई डी टी. नाउ व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, दैट इज ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई. आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ पैरामीटर निकालना है, दैट मीन्स आपको फाइंड आउट करना है डी पी बाई डी टी. तो 2 को बाहर रखिए, एक्स का डिफ्रेंशिएशन डी एक्स बाई डी टी, वाई का डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी टी. पुट अप करिए 2 बाहर, डी एक्स बाई डी टी इज -5, ये 4, तो -5 + 4 इज -1, तो कितना होगा माइनस का 2. व्हाट इज द यूनिट ऑफ पैरामीटर, दैट इज सेंटीमीटर पर मिनट. दैट इज योर आंसर. नाउ इसके बाद में रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया. तो एरिया का फॉर्मूला x इंटू वाई है. अब मेरे को जल्दी से एक चीज चाहिए, 2 फंक्शन है इसमें प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, लगाइए. डी ओवर डी टी इज इक्वल टू एक्स एज इट इज वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी टी प्लस वाई एज इट इज डी एक्स बाई डी टी. तो एक्स कितना आएगा 8, डी वाई बाई डी टी 4, वाई कितना आएगा 6, डी एक्स बाई डी टी -5. तो 32 - 30 2, एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट. दैट इज योर आंसर. ओके बेटा, दैट इज आंसर. तो अच्छे क्वेश्चन थे हम लोगों के पास. ना द एक्सरसाइज के क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द रेट एट विच द y इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू x. तो dy बाई डी एक्स निकालना है, सिंपली डिफ्रेंशिएट करिए
और x की वैल्यू पुटअप करेंगे तो पहले y की वैल्यू निकाल लेंगे, दोनों को पुटअप करेंगे तो हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, ये तो हमारा बी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। फाइंड द इंक्रीज इन द एरिया, डेली फाइंड आउट करना है। तो डी ए बाई डी आर निकालिए, उसको डेली बाई डेल आर के इक्वल करिए, वहाँ से डेली की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3, द हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 5 सेंटीमीटर। हाइट दे रखी है आपको, एच की वैल्यू 5 दे रखी है, ओके, एंड रिमेन्स कॉन्स्टेंट। द सिलेंडर इज क्लोज एट बोथ हैंड्स। सिलेंडर जो है वो क्लोज एट बोथ हैंड्स, ओके। द रेडियस आर ऑफ द बेस इज डिक्रीजिंग, डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस का 0.05 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ओके। तो डी आर बाई डी टी दे दिया गया आपको, हाइट दे दी गई आपको। फाइंड द रेट एट विच द टोटल सरफेस एरिया इज डिक्रीजिंग। सिंपल सा क्वेश्चन है, ट्राई करेंगे, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं पहले क्या है, देखिए। 4, a balloon contains a certain mass of gas whose volume is V centimeter cube and whose pressure is P Newton per square centimeter, and is known that P and V obey the law PV is equal to 1000. If the volume is increasing at the rate of, बेटा इसमें यूनिट में चेंज करिएगा, 50 सेंटीमीटर पर मिनट दिया है, उसको चेंज कर दीजिए, 50 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट है। तो dV बाई dt आपको दे रखा है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ P, dP बाई dt आपको फाइंड आउट करना है। व्हेन V इज इक्वल टू 40, नाउ पुट V की वैल्यू 40, व्हेन V इज इक्वल टू 40, P इंटू 40 इज इक्वल टू 1000, तो P की वैल्यू कितनी होगी 25। अब P भी आ गया, V भी आ गया, जब P और V दोनों आ गए तो आपको डिफ्रेंशिएट करना, करिए जल्दी से। P एज इट इज, डिफ्रेंशिएशन ऑफ V dV बाई dt, फिर V एज इट इज dP बाई dt। नाउ द कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन बेटा 0, ठीक बेटा। नाउ अब आप लोग मेरे को जल्दी से बताइए, P एज इट इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ V dV बाई dt कितना है हमारा 50। बेटा ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। जो भी कुछ है दैट्स योर आंसर। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन नंबर 5 की पूछूँ तो वो भी क्वेश्चन आप लोग मेरे को बता दोगे, कोई ऐसा वो नहीं है। द स्टोन ड्रॉप्ड इनटू द स्टिल वाटर प्रोड्यूसेस अ सीरीज ऑफ कंटिन्यूअसली एनलार्जिंग कंसेंट्रिक सर्कल। मतलब जैसे आपने पत्थर फेंका तो जो सर्कल है वो बढ़ता चला जाता है, वो कुछ हो रहा है इसके अंदर। इट इज़ रिक्वायर्ड टू फाइंड द रेट पर सेकेंड एट विच द एरिया ऑफ वन ऑफ देम इज एनलार्जिंग। आपको क्या निकालना है, डी ए बाई डी टी, एंड इट्स डायमीटर इज 12, तो रेडियस हमारा कितना हो गया 6। सपोजिंग द वेव इज देन रिसीडिंग फ्रॉम द सेंटर एट द स्पीड ऑफ एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बस आपको केवल ये चीज़ समझनी है, ये चीज़ क्या दी है, सेंटर से जो है वो रिसीड कर रही है, मतलब उसकी तरफ बाहर की तरफ निकालनी है, दैट इज डी आर बाई डी टी। तो आपको डी आर बाई डी टी भी दे दिया गया, आपको रेडियस भी दे दिया गया, जस्ट यू हैव टू फाइंड आउट डी ए बाई डी टी, ओके। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ूंगा, आप ट्राई करेंगे, नहीं आएगा तो कल ही मुझसे पूछेगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मेरे को कौन वाले क्वेश्चन कराने हैं वो करा दो, ओके बेटा।